हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साधव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 17। एंड स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर जो कि था लेक्चर नंबर 16 नहीं देखा तो प्लीज आप उसको जाकर देखकर आइए। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप उसको अच्छे से एक बार अटेंड कर लोगे तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो आइए अब बिना किसी टाइम वेस्टेज किए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले पार्ट में मुझे दो इक्वेशंस गिवन हैं और मुझे इनको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करके बतानी है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं क्विक रिकैप भी देते चलूंगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसके आगे मैंने नंबर 1 लिख दिया और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 जो कि सेकेंड वाली इक्वेशन है, यहां पर स्टूडेंट्स मैंने नंबर 2 लिख दिया। तो सबसे पहले हम दो नंबर्स असाइन कर दिए यहां पर हमने। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। तो जैसे यहां पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा फ्रॉम 1, मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को कंसीडर करा और यहां से स्टूडेंट्स मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 14 माइनस y। तो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली y की टर्म्स में और मैंने इस इक्वेशन को यहां पर इस इक्वेशन के आगे लिख दिया 3। तो यहां पर ये थर्ड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं इस x की वैल्यू को जो कि y की टर्म्स में आई है, मैं इसको सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसलिए यहां पर इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ये वाली जो x की वैल्यू आई है इन सेकेंड इक्वेशन, तो मैंने इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन क्या है, x, तो x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 14 माइनस वाई एज इट इज लिख दिया और इज इक्वल टू के साथ आ जाएगा 14। तो यहां पर मैंने इस x की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सारी की सारी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो एक ही वेरिएबल में आ चुकी है जो कि है y। तो अब क्योंकि यहां पर सिंगल वेरिएबल है तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां पर 14 माइनस वाई बन जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 14। स्टूडेंट्स यहां पर 14 और यहां पर ये वाला 14 ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब आप इस 14 को RHS पर शिफ्ट करोगे तो 0 बन जाएगा। तो माइनस 2y की वैल्यू आ चुकी है 0 और जब आप इस माइनस 2 को नीचे डिवाइड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 अपॉन माइनस 2 बन जाएगा 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू स्टूडेंट्स आने वाली है 0। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है तो मैं इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करके x भी बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 14 माइनस 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 14 माइनस 0 बन जाएगा 14। तो x की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 14। Therefore the solution is x is equal to 14, y is equal to 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 14 आ चुकी है, y की वैल्यू 0 आ चुकी है। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर सकते हो क्या LHS RHS के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ऑफ कोर्स वो आएगी ही आएगी। तो ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली इक्वेशन जो मुझे गिवन है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन गिवन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले पार्ट में देखा, हम फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपको ध्यान में ये रखना चाहिए जहां पर भी टाइम बच रहा हो तो आपको उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन अगर इजी हो रही है तो आप उसी वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स s की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है t प्लस 3 और इसको मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट्स 3। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड, अब स्टूडेंट्स s की वैल्यू जो कि t की टर्म्स में आई है, इस वेरिएबल की वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो s की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स t प्लस 3, तो मैंने यहां लिखा t प्लस 3, अपॉन में 3 था तो ये एज इट इज आ गया, प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा 2 से, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 3। तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे t प्लस 3 के साथ तो एक टर्म आएगी 2t और प्लस में आएगा 6, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2t प्लस 6 और प्लस 3t, तो यहाँ पर 3t भी आ गया। अपॉन में हमारे पास एलसीएम आया था 6 और ये वाला इज इक्वल टू 6 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर इस 6 को जब हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 36 माइनस 6 आ जाएगा, तो 36 माइनस 6 होता है 30, तो 5t की वैल्यू आ जाएगी 30 और t की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 30/5, तो 30/5 हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ पर t की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 6। अब स्टूडेंट्स इस t की वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास s की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन थर्ड इक्वेशन, तो यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 3, t की जगह पर मैंने क्या रख दिया स्टूडेंट्स 6, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो s की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स 9। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू 9 कॉमा t इज इक्वल टू 6। अगेन आप इनको यहाँ पर वेरीफाई करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो थर्ड पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ पता चलने वाली है। तो आओ इसको समझते हैं एक बार। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 2 इक्वेशंस गिवन है। आइए अब हम बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीड करते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में प्रोसीड किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। स्टूडेंट्स मैं इस y को अगर RHS पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस y, और इस 3 को मैं LHS पर शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा माइनस 3। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3x माइनस 3, इसको मैंने नाम दे दिया 3। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाली जो y की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ x, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सारी की सारी इक्वेशन स्टूडेंट्स किस में आ जाएगी, x वेरिएबल में आ जाएगी, और वहां से हम x को सॉल्व करके हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो आओ इसको करके देख लेते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने इस y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा तो मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 9 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 9x एज इट इज आ गया और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 9x
और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो चुकी है। यहाँ पर 9x और 9x क्योंकि इनका ऑपोजिट साइन है और ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास केवल बचेगा 9 इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स देखे उसमें यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म बची रहती थी और उसका कुछ ना कुछ आंसर आता था। आइडियली यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर x वाली टर्म ही गायब हो गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका कुछ मतलब है, तो अब उसको समझना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए वेरिएबल्स आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएं और जो बची हुई टर्म्स हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन थी उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। x और y की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, कोई यूनिक वैल्यू नहीं है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस में पुट करने पर सेटिस्फाई हो रही हों। x और y की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू नहीं है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हो, बल्कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, सपोज अगर ये दोनों टर्म्स कैंसिल ना हुई होती तो यहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू आती, तो आप उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके y की भी वैल्यू निकाल लेते। बट अब यहाँ से x की वैल्यू ही नहीं जब निकली तो यहाँ से इसका मतलब कि y की भी वैल्यू नहीं आ पाएगी, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर लो, ये और ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी। सपोज अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पर भी 2 पुट करना पड़ेगा, तो 18 माइनस 18 अगेन 0 हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमेशा 9 इज इक्वल टू 9 ही आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा ये वाली जो स्टेटमेंट है, मतलब ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाली इक्वेशन, ये आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि एक दूसरे को सॉल्व करके आ रही हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं, अल्टीमेटली बचने वाला 9 इज इक्वल टू 9। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। However, we do not get a specific value of x as a solution। पर हमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। Therefore, we cannot obtain a specific value of y। क्योंकि हमें x की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली, तो आपको यहाँ पर y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल सकती, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा therefore we cannot obtain a specific value of y। therefore equations 1 and 2 have infinitely many solutions। infinitely many solutions इसलिए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस के रेशियोज कंपेयर करो, मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 भी आ जाएंगे 1/3। इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हों, एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। एक तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, दूसरा तरीका स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, ये दोनों इक्वेशंस आपस में कैसी हैं, इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है ये दिखने में तो अलग हैं बट वास्तव में सेम है। क्यों सेम है, अगर आप इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी, और अगर आप इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। मतलब एक इक्वेशन को दूसरे से डिराइव किया जा सकता है, इसलिए ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। एंड हमें पता है
इक्विवेलेंट इक्वेशंस का जो आंसर आता है वो आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो आ भी रहा है। एंड तीसरा चीज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हो और जब आपने वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, जब सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली जो वेरिएबल है वो कैंसल आउट हो जाए और जो बची हुई टर्म्स हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही हों, तो आप ये कंक्लूड कर देना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं आ रही, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम ना आ रही होती और वेरिएबल कैंसल आउट हो गया होता, तो उस केस में आप ये कंक्लूड करना कि नो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। हमारी टीम, इनफैक्ट मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके सुनना, आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। एंड स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच।